हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एकेडमी। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है वैदिक काल। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर है 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल के 2 कौन से भाग हैं? उत्तर है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रश्न नंबर 3, ऋग्वैदिक काल कब से कब माना जाता है? उत्तर है 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व तक। नंबर 4 की ओर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 5, ऋग्वैदिक काल में कौन से धातु का प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला? उत्तर है लोहे का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 6, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्तर है श्रेष्ठ। प्रश्न नंबर 7, आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है मैक्स मूलर ने 1853 में। प्रश्न नंबर 8, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? उत्तर है मध्य एशिया के। प्रश्न नंबर 9, वेदों के संकलितकर्ता कौन है? उत्तर है महर्षि वेदव्यास। प्रश्न नंबर 10, वेदव्यास का मूल नाम क्या है? महर्षि कृष्ण देवरायन। प्रश्न नंबर 11, ऋग्वेद कितने भागों में विभाजित है? उत्तर है 3 भागों में। प्रश्न नंबर 12, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? उत्तर है 10 मंडल। प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? उत्तर है 1028 सूक्त हैं। प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर है 10,580। प्रश्न नंबर 15, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर है विश्वामित्र जी ने। प्रश्न नंबर 16, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। प्रश्न नंबर 17, ऋग्वेद का 4था मंडल किसको समर्पित है? उत्तर है कृषि को। प्रश्न नंबर 18, ऋग्वेद का 7वां मंडल किससे संबंधित है? उत्तर है शिक्षा से संबंधित। प्रश्न नंबर 19, ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र किसको समर्पित है? उत्तर है अग्नि को। प्रश्न नंबर 20, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता किसे माना जाता था? उत्तर है इंद्र को माना जाता था। प्रश्न नंबर 21, दशराज का वर्णन किस मंडल में मिलता है? उत्तर है 7वें मंडल में मिलता है। प्रश्न नंबर 22, ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? उत्तर है 10वां मंडल। प्रश्न नंबर 23, किसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा? उत्तर है भरत के नाम पर पड़ा है। प्रश्न नंबर 24, दशराज का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? उत्तर है रावी नदी के तट। प्रश्न नंबर 25, ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? उत्तर है 10वें मंडल में। प्रश्न नंबर 26, वर्णों की संख्या कितनी है? उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 27, 4 वर्ण कौन कौन से हैं? उत्तर पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। प्रश्न नंबर 28, यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर है 1990। प्रश्न नंबर 29, यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? उत्तर है अध्वर्यु कहा जाता था। प्रश्न नंबर 30, यजुर्वेद कितने भागों में विभाजित है? उत्तर है 2 भागों में विभाजित है।
प्रश्न नंबर 31, कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? उत्तर है यजुर्वेद में। प्रश्न नंबर 32, यजुर्वेद का अन्य नाम क्या है? उत्तर है वाजसनेयी संहिता। प्रश्न नंबर 33, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है 108। प्रश्न नंबर 34, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर है 1549। प्रश्न नंबर 36, सामवेद किससे संबंधित है? उत्तर है संगीत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 37, सामवेद किसके द्वारा संकलित किया गया है? उत्तर है जैमिनी द्वारा। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? उत्तर है सामवेद को। प्रश्न नंबर 39, सबसे लोकप्रिय एवं नवीनतम वेद कौन सा है? उत्तर है अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 40, अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? उत्तर है कुल 20 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 41, अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर है लगभग 6000। प्रश्न नंबर 42, अथर्ववेद के कितने भाग हैं? उत्तर है 2 भाग हैं। प्रश्न नंबर 43, अथर्ववेद के 2 कौन-कौन से भाग हैं? उत्तर, पहला है शौनक, दूसरा है पिप्पलाद। प्रश्न नंबर 44, अथर्ववेद का विषय वस्तु क्या है? उत्तर है जादू टोना तथा औषधि से संबंधित है। प्रश्न नंबर 45, अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? उत्तर है ब्राह्मण कहा जाता था। प्रश्न नंबर 46, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का उल्लेख। प्रश्न नंबर 47, आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख नदी कौन सी थी? उत्तर है सरस्वती नदी। प्रश्न नंबर 48, ऋग्वेद में मरुस्थल को क्या कहा जाता था? उत्तर है धन्व कहा जाता था। प्रश्न नंबर 49, ऋग्वेद में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? उत्तर है कुलप कहा जाता था। प्रश्न नंबर 50, ऋग्वेद में किस पशु का उल्लेख नहीं मिलता है? उत्तर है हाथी का उल्लेख नहीं मिलता है।